बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 45 है PMA 153 लॉन्ग कोर्स के वाले से। सबसे पहले इन बच्चों से पूछूंगा क्वेश्चन, उनके आंसर ये देंगे, जिसको आता हो अपने रेस करना है। उसके बाद हम पब्लिक स्पीकिंग करेंगे। और नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? इंग्लिश की क्या अहमियत है, आज का टॉपिक कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है अफवाज पाकिस्तान में सिलेक्शन के हवाले से। और साथ ISB का टॉपिक है हमारा पॉइंटर स्टोरीज़। टोटल सूरतें कितनी हैं कुरान मजीद की? जी 114। ठीक है। किस सूरत में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है? 2 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत 2 दफ़ा आई है, सॉरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत कुरान मजीद की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 मरतबा आई है। कौन सी ऐसी सूरत है? जी सूरह नमल। नमल का क्या मतलब है? 20। कौन सी सूरत बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के स्टार्ट होती है? सूरह तौबा। हु इज़ द करंट चैम्पियन ऑफ फुटबॉल? कौन सी कंट्री है जो फुटबॉल की चैम्पियन है, जिसके बाद चैम्पियन ट्रॉफी है? रिसेंट कंट्री कौन सी जिसके पास फुटबॉल की चैम्पियनशिप जिसने उठाई हुई है? चैम्पियन कौन सी कंट्री है? पहले तो फ्रांस था ना, अभी कौन से? जी अर्जेंटीना। गुड। इस बच्चे के क्लैपिंग कर दो यार, पहले दिन है इसका, जैसे नोट्स नहीं पढ़े ना बगैर उसके। आप खेलते हो फुटबॉल, इसलिए पता है इसे। वैन कायद आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग? 1916। नहीं, आप बताएं। 1906। जी 1906 नहीं, 1913। ठीक है। 1913। ये बताएं कि अगर 2 एग्स हैं ना, उनको उबालने में 10 मिनट लगते हैं। 2 एग्स को उबालते हैं, कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट लगते हैं। उसी बर्तन में हम डालते हैं 10 एग्स, कितना टाइम लगेगा? 10 ही लगेंगे। इसी कपड़ों सुखाने वाला भी यही आता है। इंटेलिजेंस के भी क्वेश्चन आने चाहिए। सैन फ्रांसिस्को किधर है? किस कंट्री में है सैन फ्रांसिस्को? जहाँ पे गोल्डन गेट है, मशहूर है गोल्डन गेट, ब्रिज है, फेमस ब्रिज है, ये दुनिया का सबसे मशहूर ब्रिज है जिसका नाम है गोल्डन गेट। और ये किस कंट्री में है? सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को किधर है? ठीक, कैलिफोर्निया। नॉर्वे का कैपिटल क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? और कैपिटल आपने सारे याद करें, 206 ममालिक हैं। बाद जगह 193 ममालिक आते हैं, वो छोटे ममालिक को काउंट नहीं कर रहे होते हैं। बार ओवरऑल जो ममालिक हैं दुनिया में कितने कंट्रीज़ है? 206 कंट्रीज़ के आपको कैपिटल आने चाहिए। 2 तो लाजमी आएंगे ना ये। तो नॉर्वे का कैपिटल क्या है? नॉर्वे बड़ा मशहूर मुल्क है नॉर्वे। ये आपको पता है, ये एरिया जो गुजरात है, खारियाँ तो मैक्सिमम लोग नॉर्वे में सेटल हैं। आपको तो एरिया ना जेलम से आगे। और नॉर्वे ऐसा कंट्री है, 6 महीने रात होती है और 6 महीने होता है दिन होता है। तो इसका कैपिटल कौन सा सिटी है नॉर्वे का? पढ़ा है बच्चे आप लोगों ने? ओस्लो। देखो इसने याद किए। पाकिस्तान में कितने डैम्स हैं? 150। इंडिया में कितने डैम्स हैं? 5000 से ज़्यादा हैं। इतना मुझे याद है, आगे आ जाएगा बताएंगे। आखिरी गज़वा कौन सा था? सबसे लास्ट गज़वा, पहला गज़वा कौन सा था? नहीं, फर्स्ट गज़वा। देखो हम बार बार बताएं, 3-4 दफ़ा मैंने लिखा है, उसके 2 नाम हैं। उस गज़वे के कितने नाम हैं? 2 नाम हैं। गज़वे अबवा। कौन सा गज़वा? गज़वा अबवा।
दूसरा नाम आपने खुद तलाश करना है, खुद भी कुछ करेंगे ना, तजस्सुस होना चाहिए। मुझे तो आता है, मैं नहीं बताता। W से बनता है, चलो इतना मैं। लास्ट गज़वा कौन सा था? गज़वा तबूक। MI6 इज एजेंसी ऑफ विच कंट्री? MI6 आप बताएं। शाबाश। UK। कौन से मुल्क की है? UK। ये वो सारे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आउट ऑफ उससे नहीं पूछ रहा कि ये नहीं आएंगी, ये चीज़ें आएंगी। 152 में भी आ चुके हैं ये क्वेश्चन, 150 में भी आ चुके हैं, 150 के अलावा पिछले जितने कोर्सेज, लॉन्ग कोर्सेज, उन सब में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इसलिए ये बार बार हम रिवाइज करते रहते हैं ताकि हो सकता है अभी आ जाए तो आपको आने, वैसे भी आने चाहिए, इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। कतर का कैपिटल क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कतर? उस दिन मैंने बताया सारे आपने याद रखने हैं, अरबी जितने कंट्री हैं अरब के, उन सारे कैपिटल याद रखने हैं, UAE के याद रखने हैं। कतर का बताएं जी। दोहा। क्या है? दोहा। पाकिस्तान का रकबा कितना है मौजूदा, प्रेजेंट? ऊंचा बोलना बच्चे। 8,86,913। 86 है या 81 है? 86। कंफर्म है? 86 नहीं है बच्चे, 81,000 है। मैं नहीं पूछ, मैं ज़बान वैसे पूछ रही, तो सब वैसे खोले हुए हैं। अब ऐसे देख रहा हूँ पीछे से कि सर इधर से तुम्हें पूछ ही नहीं रहा। कितना बताया आपने? 8,81,913। 913 स्क्वायर किलोमीटर। माइल में भी आना चाहिए, माइल्स में कोई पूछ सकते हैं। इस तरह आपको सिर्फ पाकिस्तान का रकबा नहीं, इंडिया का भी पता होना चाहिए कितना है। इंडिया पाकिस्तान 4 गुना बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। अमेरिका का देख कितना बड़ा मुल्क है। इस तरह रशिया कितना बड़ा मुल्क है, कितना है उसका रकबा रशिया का? 1,71,00,000 मुरबा किलोमीटर। आधा एशिया तो उसने घेरा हुआ है, आधे से ज़्यादा एशिया उसके पास है। सलात इस्तिखारा क्या है? कौन सी नमाज है? वाजिब है, ये नफल है, ये वितर हैं, क्या है? ये फ़र्ज़ हैं? वाजिब जी, नफल हैं। तुक्का नहीं लगा बच्चे। स्मॉलेस्ट सिटी कौन सा है वर्ल्ड का? सबसे छोटा सिटी। ये आपकी यादाश्त है, यादाश्त ठीक होनी चाहिए ना। अगर मैं भूल जाऊँ तो चलो एज फैक्टर है। चलो ये बताओ, 5th पिलर कौन सा इस्लाम का? पहला रुकन कौन सा इस्लाम का? पहला रुकन, अरकान इस्लाम 5 है ना। पहला कौन सा है? कलमा। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? अब ये बच्चे गलत बताएं। रोज़ा ये करे भी होता है, आपको तो आना चाहिए ना बच्चे। तीसरा ज़कात है, रोज़ा 4 में पढ़ते हो। चौथा कौन सा है? रोजा। चौथा हज है, 5वां रोज़ा है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये आप रट्टा जो लगा रहे हैं वो सही नहीं है। बजाय पहले इसके कि हम वो करें, पब्लिक स्पीकिंग करें, बजाय पब्लिक स्पीकिंग के पहले आपको मैं थोड़ा सा बताऊँगा इंग्लिश के हवाले से। इंग्लिश के हवाले से ये आपके जहन में होनी चाहिए बात कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी, इंग्लिश की, इसकी इंपॉर्टेंस हम इनकार नहीं कर सकते। इंग्लिश नहीं आती तो आपने सीखनी है इंग्लिश, इतनी आनी चाहिए, अपने लेवल की आनी चाहिए इंग्लिश, FSC लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। अपना इंट्रोडक्शन आप करवा सकें, क्वेश्चन के आंसर आप सही दे सकें इंग्लिश में, ठीक है। इसके अलावा आपने ऐसे लिखना होता है इंग्लिश में, आपको पता ही है। और ISB में 95% चीज़ें इंग्लिश में हैं। ISB में 95% चीज़ें इंग्लिश में हैं, टेस्ट इंग्लिश में होते हैं ज़्यादातर। अगर उर्दू सेंटेंसेज हैं, इंग्लिश सेंटेंसेज भी हैं। उर्दू डिस्कशन होती है, बाद दफ़ा नहीं होती, इंग्लिश में लाजमी होती है। इसमें टास्क हैं वो इंग्लिश में करने होते हैं, ठीक है, जो टास्क करते हैं। इसी तरीके से जितने टास्क हैं, मिलिट्री प्लानिंग इंग्लिश में करनी है, पॉइंटर स्टोरी आपने इंग्लिश में लिखनी है, पिक्चर स्टोरी जो है वो 4 आपने इंग्लिश में लिखनी है। इंटरव्यू आपका इंग्लिश में हो सकते हैं, मिक्स हो, ज़्यादा इंग्लिश के चांस हैं। तो इस तरह इनिशियल का इंटरव्यू आपका ज़्यादा इंग्लिश में हो सकते हैं। इंग्लिश का एकेडमिक पोर्शन इंग्लिश में है, तो इंग्लिश से तो आप नहीं, वो कर, सरकारी ज़बान है पाकिस्तान की इंग्लिश, तो इसलिए इंग्लिश आपको बोलनी भी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, आप लिखें भी इंग्लिश, बोलें भी इंग्लिश, सुने भी इंग्लिश। इसमें कोई शक नहीं, हम पाकिस्तानी मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है।
लेकिन जब आप फोर्सेज में जाते हैं या सरकारी नौकरी की तलाश करते हैं, सरकारी ज़बान चूँकि इंग्लिश है, तो आपने फिर इंग्लिश को सीखना है। अगर थोड़ी बहुत सीखी है आपने FSC लेवल तक, तो इसको आपने मज़ीद बेहतर करना है, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। एक फ़न है, ये स्किल है। इंग्लिश बोलना क्या, एक काबिलियत नहीं कहता मैं इसको, स्किल कहता हूँ। तो ये स्किल आनी चाहिए आपको, और ये ऐसी स्किल है कि जो आपको काबिलियत की तरफ ले जाती है। बंदा क्या समझता है कि बंदा काबिल है जिसको इंग्लिश आती है, हालांकि ये क्या स्किल है। ये स्किल आपकी, देखें लोगों के कितनी स्किल हैं, कितने बड़े बड़े सियासी लोग हैं, लीडर हैं, उन्हें सिर्फ इंग्लिश नहीं, चाइनीज़ ज़बान भी है, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ मैं, जापानी ज़बान भी आती है, रशियन भी बोल सकते हैं, जर्मनी बोल सकते हैं। अल्लामा इकबाल को देंगे, जर्मनी ज़बान पे अबूर था, अरबी ज़बान पे अबूर था, इंग्लिश पे अबूर था। सिर्फ उर्दू और फ़ारसी में शायरी नहीं की इकबाल ने कि उर्दू फ़ारसी पे अबूर हो, बल्कि इंग्लिश पे भी अबूर था आपका। अल्लामा इकबाल जर्मनी ज़बान आपने अतिया फैज़ी से सीखी थी। ज़बानें सीखनी चाहिए। और बाकी मौजूदा जो आप सब सामने सियासी लोग, कितने काबिल लोग हैं, इनको मुख्तलिफ़ ज़बानें आती हैं, तो इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है। आप ये समझें इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, हमें इंग्लिश नहीं आती, तो फिर सरकारी नौकरी जो है ना फिर बड़ी मुश्किल से मिलेगी। उर्दू को भी बेहतर करें, इंग्लिश को भी बेहतर करें। उर्दू तलफ़ुज़ भी ठीक होना चाहिए, इंग्लिश भी बेहतर होनी चाहिए, लिखाई भी बेहतर हो, राइटिंग भी अच्छी हो, स्पीड भी लिखने की जो है ना वो भी तेज़ होनी चाहिए। इंग्लिश की समझें कि 50 में 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, और पेपर इंग्लिश में होता है, उर्दू में होता है। वर्बल नॉन वर्बल जो स्टेटमेंट सारी इंग्लिश में होती है, उर्दू में होती है, इंग्लिश में होती है। इस तरह जितने क्वेश्चन हैं, जो स्टडी के क्वेश्चन आ रहे हैं या करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, सारे इंग्लिश में होते हैं। ज़बान तो इंग्लिश है ना सामने, इंग्लिश नहीं आएगी, क्वेश्चन ही वर्बल के ऐसे आ जाते हैं बाज़ क्वेश्चन, वर्बल की मैं बात कर रहा हूँ। जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी, इस पता नहीं चला क्या करना है, पूछा क्या गया है। OPI देखें, OPI कितने मुश्किल आते हैं। OPI इंग्लिश ही समझ बच्चों को नहीं आती कि इसका मतलब क्या है, उस पर एक दिन पूरा लग जाता है OPI पे। और ट्रांसलेशन लिखना इसकी OPI की, जो नया बच्चा है। तो इसलिए इंग्लिश को आपने बेहतर करना है, और लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, बोलनी भी आपकी आनी चाहिए इंग्लिश, ताकि आप कामयाब हों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था इंग्लिश के अलावा क्वेश्चन था बच्चों के, इसलिए मैंने कहा इस पर मैं अलग से थोड़ा सा बता दूंगा। पॉइंटर स्टोरीज़, पॉइंटर स्टोरीज में लास्ट में लेक्चर दूंगा, उसकी वीडियो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अभी आज पब्लिक स्पीकिंग की, तो कौन है कि सबसे पहले डाइस पे अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अब कोई इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं इंट्रोडक्शन करवाए, कोई वैसे किसी टॉपिक पे बोलना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आके अपने ख्यालात का उर्दू में इज़हार कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, सिर्फ जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस लेवल, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव हो। वीडियो बनेगी, आप खुद देखेंगे मैं कैसे जा रहा हूँ। जी आप आ जाओ बच्चे, स्टार्ट बल्कि आपसे लेते हैं। आ जाओ। Okay, carry on. Assalamu alaikum, gentlemen. My name is Mohammad Taha. My father name is Mustaq Hussain. I belong to Deir Ismail Khan. I passed my matric from Garrison Cadet College, Kohat. Today the topic of my speech is English language. English language is most important for government jobs or other which you jobs are joined to for the, मतलब कि आप कुछ भी अगर सरकारी किसी भी महकमे में जाना चाहते हैं, तो क्योंकि आजकल की सरकारी ज़बान तो इंग्लिश है, तो इसलिए हमें चाहिए कि इंग्लिश को अच्छी Try to speak in English. If you are in favor of English, then you have to speak in English. इंग्लिश में बोलना चाहिए ना, जब आप इंग्लिश पे बात करो तो इंग्लिश में बोलें, गलत बोलें नो प्रॉब्लम। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट? ओके। You must want to learn English because there is a compulsory for the all government jobs and other jobs. In army, mostly in army, there was 95% English, so we want to learn it more. ओके गुड, क्लैपिंग कर लें बच्चे के लिए। सही बोलो आप, इस तरह बोलना, 2-2 मिनट बोलना है आपने। नेक्स्ट आ जाए, आप आ जाए। कौन आएगा? वॉलंटियर आ जाओ, एक दूसरे को मत देखें, आप आ जाए। आना सब ने बच्चे। मेरा नाम इनामुल हक है और मेरे वालिद का नाम फतेह मोहम्मद शाकिर है और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है उर्दू लैंग्वेज। उर्दू हमारी एक कौमी ज़बान है
और इसलिए हमें उर्दू आनी चाहिए और हमारे कौमी शायर का भी हमें पता होना चाहिए जो कि अल्लामा इकबाल हैं। तो उर्दू हम हमारे इलाके में जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें उर्दू आनी चाहिए क्योंकि हमारी उर्दू कौमी ज़बान है और ये तो सबको आती है। तो हम किसी से भी अगर बात करना चाहते हैं तो हमें उर्दू आनी चाहिए, उर्दू पढ़ने लिखनी भी आनी चाहिए। बस। ठीक है, अच्छा बोलो, पहले से बहुत बेहतर है। गुड, शाबाश। नेक्स्ट आप आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। My name is Muzammil Hussain. I'm from Skadoo. My father name is Mohammed Sikandar. And I completed my matriculation from public school and college Skadoo. Today my speech is necessity of English speaking. English speaking is very important for all government jobs and especially in army. Army English is most important for army. गुड, क्लैपिंग कर दें बस। नेक्स्ट आ जाओ फ्राम लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हमजा अली है। मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं इधर रावलपिंडी में एस्ट्रॉन कॉलेज में ज़ेर तालीम हूँ और FSC प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर में। और मेरा जो ज़िंदगी का आगे मैं आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और आर्मी फोर्स एयर फोर्स में जाना चाहता हूँ। और एयर फोर्स की अहमियत हमारे लिए इसी तरह जो हमें अपने मुल्क का दिफा करना चाहिए और हमें चाहिए कि हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमजा अली है। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एम है कि मैं आर्मी में जाऊँ और एयर फोर्स में जाने का मेरा शौक़ है। और मैं इधर अभी फर्स्ट ईयर में एस्ट्रॉन कॉलेज रावलपिंडी में ज़ेर तालीम हूँ और इंशाल्लाह अपने FSC की कंप्लीशन के बाद मैं आर्मी में अप्लाई करना चाहता हूँ। और इधर सेलेक्टिव एकेडमी में मैं इसकी प्रिपरेशन करूँगा आर्मी के लिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने मुल्क के दिफा के लिए ज़रूरी है कि हम कोशिश करें और अपने मुल्क का दिफा भी करें क्योंकि ये ज़रूरी है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी हमारे लिए यही होनी चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए अच्छा कोई काम करें और इसके दिफा के लिए कोशिश करना चाहिए। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Mohammed Fizan. My father name is Mohammed Aslam. I belong to JLM. Today our topic is why English is important. English is very important in every field of life, and it is compulsory government language. It is used in every field. It is very important to talk someone. ठीक है बच्चे, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। आप आ जाओ बेटा, लास्ट। ये तो शुरू में पहला दिन है तो इसी तरह होगा। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abdullah. I am from Sindh, Pakistan, from Kashmir, and I am done my matriculation from Ghazali School, Ghotki. Now I am studying in first year class at Estrон College. My aim of life is to become a software engineer. चलें बच्चे, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोले हैं, इन सबको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। लास्ट में दुरूद शरीफ के बाद फिर हम पॉइंट स्टोरी पे नमाज़ पढ़ेंगे और पॉइंट स्टोरी के बारे में एक लेक्चर होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व इतरतिही बियाति कुल्ली मालूम इल्ला।